everyone, welcome to my channel SK Explaining. So today I am going to explain Sleepless Beauty. तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक मीला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और वहां से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरती है। और वहीं पर हम ये भी देख पाते हैं कि उस पर कोई सीसीटीवी से नजर रखे हुए है जिसका कि मीला को कुछ पता नहीं होता। मीला एक स्कूल टीचर थी, उसका घर स्कूल से काफी दूर था, तो इसलिए वो स्कूल के पास एक अपार्टमेंट में रहती थी ताकि मीला को आने जाने में आसानी हो। मीला के अपने फादर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो वो इसलिए अपने फादर से बात करते करते एक फिश एक्वेरियम में जाती है। उसके फादर उसे फिश खरीदने के लिए बोलते हैं, तो वो अपने फादर के कहने पर वही फिश खरीदती है और उसे लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। जब वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो उसे एक आदमी मिलता है जो कि प्रवर टाइप का आदमी होता है। मीला का स्कार्फ स्टेयर्स पर गिर जाता है तो वो आदमी उस स्कार्फ को उठाता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। मीला अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और वो अपना एक्वेरियम सेट करने लगती है। उसमें वो अपनी फिश को डाल देती है और जैसे ही वो अपनी फिश को गौर से देखती है तो पीछे से कोई आता है और उसके मुंह पर पॉलीथीन डालकर उस पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। तब हमें दिखाया जाता है कि कोई गुप्त रूप से कोई साइट लॉगिन करता है और व्यूवर्स मीला को कैमरे के थ्रू देखने लगते हैं और वे सब लोग पैसे देकर वहां मीला पर टॉर्चर होते हुए देखने आए होते हैं। फिर कुछ समय बाद मीला को होश आता है और वो खुद को एक बंद रूम में पाती है। वहां बस एक चेयर और एक डस्टबिन के अलावा कुछ नहीं होता और वे तभी वो वहां पर एक सीसीटीवी देखती है तो उसके पास जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और जोर जोर से गेट भी खटखटाती है, बट कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं देता। मीला को जिसने किडनैप किया था वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसका नाम था रिक्रिएशन। तभी वहाँ पर कोई माइक से अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है कि रिक्रिएशन में आपका स्वागत है और वो उससे कहता है कि यहाँ सोने के अलावा सब कुछ अलाउड है। अगर तुमने यहाँ सोने की कोशिश की तो तुम्हें तुरंत जगा दिया जाएगा। फिर वो आदमी मीला को उसके डेली रूटीन बताता है कि सुबह 8 बजे मॉर्निंग रूटीन होगा, 9 बजे एक्सरसाइज, फिर 11 बजे मॉर्निंग एक्टिविटीज़ और दोपहर 12 बजे से 8 बजे तक फ्री टाइम होगा और रात के 9 बजे से सुबह के 8 बजे तक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ होंगी। फिर थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें एक छोटी बच्ची बोलती है कि हाय मामा, मुझे आप भूल गई क्या, और कहती है कि ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और तभी वो बच्ची मीला से कहती है कि क्या मिला आपको मुझे मारकर, बस तुम एक मर्डरर बन गई। और कहती है कि इस दुनिया में रहने का हक मुझे भी था। और ये अनाउंसमेंट सुनकर मीला बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब हो जाती है और इससे हम ये समझ पाते हैं कि पास्ट में मीला ने अपनी अनबॉर्न बेबी गर्ल को मार दिया था, पर इस बारे में मूवी में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। वो आवाज़ उसकी बेटी की नहीं होती है, कोई ऐसा जानबूझकर कर रहा होता है ताकि मीला डिप्रेस्ड फील करे। तभी वो छोटी बच्ची की आवाज़ उससे कहती है कि अगर तुम मुझे इस बकेट में ढूंढ लोगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर मीला उसे बकेट में के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है तो उसे वहाँ पर एनाटॉमिकल वेस्ट दिखता है जिसे देखकर मीला जोर जोर से चिल्लाती है। पर वो कुछ देर बाद हिम्मत करके उस बकेट के पास जाती है और उसमें अपना हाथ डालती है तो उसे एक छोटी सी डॉल मिलती है उसके अंदर, पर वो सोचती है कि ये उसके क्या ही काम आएगी तो वो उसे फेंक देती है। तभी उस रूम में एक आदमी आता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ही मेंबर होता है। इस मूवी में इस आदमी का हमें नाम नहीं बताया गया है तो हम इस आदमी को मास्क मैन ही बुलाएंगे। वो आदमी रूम में आता है और मीला को इलेक्ट्रिक स्टिक से इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि मीला बेहोश हो जाती है और ये सब लोग लाइव देख रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद मीला को होश आता है तो वो देखती है कि उस मास्क मैन ने उसके हाथ पैर चेयर से बांध रखे होते हैं और वो आदमी उसकी आंखों पर एक वीआर लगाता है और उसमें कुछ डिस्टर्बिंग क्लिप्स चलाता है जो कि मीला को सुबह 8 बजे तक देखने होते हैं। और वहीं पर ये अनाउंसमेंट भी होती है कि अगर तुमने आंख बंद की या तुमने सोने की कोशिश की तो तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और इसे ही वे इंटरटेनमेंट एक्टिविटी कहते थे।
देखते देखते सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन वो मास्क मैन मीला को एक एल्यूमिनियम रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि हॉस्पिटल में 5 लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है और मीला के फादर की मेडिकल कंडीशन बिल्कुल अच्छी है। वो कहता है कि क्या तुम 5 लोगों की जान बचाने के लिए अपने फादर्स के ऑर्गन डोनेट करना चाहोगी। लेकिन मीला उनकी इस बात पर ये जवाब देती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। तभी वो मास्क मैन मीला के ऊपर हॉट वाटर शावर करने लगता है, जिससे कि मीला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी मीला कहती है कि मैं 5 लोगों की जान बचाने के लिए एक आदमी को मारूंगी, और वो इसे ही वे लोग मॉर्निंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। और लाइव चैट में जो लोग होते हैं वो इस सब का आनंद ले रहे होते हैं। मीला को टॉर्चर होते हुए देख उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ मीला के पेरेंट्स मीला की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तब ऑफिसर मीला के पेरेंट्स से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मीला का अपार्टमेंट कहाँ था, ताकि वो उनके नेबरों से पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तब मीला के पेरेंट्स ऑफिसर से कहते हैं कि उसका अपार्टमेंट स्कूल के पास है, और वो उसे अपार्टमेंट का एड्रेस दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम मीला को देखते हैं। वो मास्क मैन मीला के पास आता है एक दूसरी लड़की को लेकर, और तभी वहाँ पर ये अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर एक गेम खेला जाएगा। मैं कुछ क्विज के सवाल पूछूंगा और जो राइट आंसर देगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। तभी वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे मीला कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही दे देती है, और वो मास्क मैन मीला के सामने बैठी उस लड़की को शूट करके मार देता है, जिससे कि मीला बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर वो उस आदमी से ऐसा करने के लिए मना करती है, और फिर वो आदमी उस मरी हुई लड़की को वहाँ से घसीट कर ले जाता है और वहाँ से खून भी साफ कर देता है। और फिर वो आदमी मीला को VR पहनाकर वहाँ से चला जाता है, जो कि मीला को अब सुबह तक देखना होगा। फिर अगले दिन वो मास्क मैन मीला के पास खाना लेकर आता है, जो कि एक बॉक्स में बंद होता है, और मीला को उस बॉक्स पर लगे ताले को खोलने के लिए सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है। फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और मीला जल्दी जल्दी चाबी को ढूंढती है और 1 मिनट से पहले ही सारा फूड फिनिश भी कर देती है। फिर अनाउंसमेंट होती है। वो आदमी मीला से कहता है कि तुम डोर की कीज ढूंढने में असक्षम हो। ये सुनकर मीला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसे 1 मिनट दिया गया था डोर की की ढूंढने का और यहाँ से भागने के लिए, पर उसने वो समय खाना खाने में बिता दिया। मीला फिर उस मास्क मैन पर हमला करके उससे चाबी छीनती है और वो गेट खोल लेती है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने वाली होती है तभी वो मास्क मैन उठता है और मीला को शॉक देकर बेहोश कर देता है। सीन यहीं से फिर शिफ्ट होता है और हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है। ऑफिसर मीला का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि कहीं मीला के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन ऑफिसर को सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं मिलता। तो वो ऑफिसर मीला के अपार्टमेंट में एक CCTV कैमरा लगा देता है और फिर वो मीला के पड़ोस में जाकर लेडी से पूछताछ करता है, पर वो लेडी उससे कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। इस बीच वो मीला के एक और पड़ोसी से मिलता है, और ये वही लड़का होता है जो मीला से तब मिला था जब वो फिश अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रही थी। वो लड़का ऑफिसर से बोलता है कि वो मीला को जानता है और वो मीला से करीब 1 वीक पहले मिला था। तब ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर मीला के बारे में कुछ भी पता चले तो उसे ज़रूर बताए, और ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मास्क मैन को देखते हैं, जो मीला के लिए एक ताबूत लेकर आता है और मीला को शॉक देकर बेहोश करके मीला को उस ताबूत में बंद कर देता है, और साथ ही उसमें 3 बड़े बड़े चूहे भी डाल देता है, जिससे कि मीला चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पर ये अनाउंसमेंट होती है कि उस ताबूत में सिर्फ एक ही बॉडी जिंदा रह सकती है, और फिर वो आदमी उस ताबूत को लॉक करके वहाँ से चला जाता है और रात तक उन्हें उस ताबूत में बंद कर दिया जाता है। और जब सुबह वो मास्क मैन उस ताबूत को खोलता है तो उसमें सिर्फ एक ही बॉडी जिंदा थी, जो कि मीला थी। उसने 2 चूहों को मार दिया था और एक चूहे को वो मारकर खा गई थी, और फिर उसको वही VR पहनाया जाता है और उसमें डिस्टर्बिंग क्लिप्स चलाई जाती हैं, जिससे कि मीला की अपनी दिमागी हालत ख़राब होने लगती है, और वो उसे अब लाइव चैट में मौजूद लोग देख रहे होते हैं। फिर ऑफिसर अपनी टीम को लेकर एक जंगल में जाता है जहाँ पर कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज थी, इस उम्मीद में कि शायद मीला उन्हें वहाँ पर मिल जाए, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। अब 7 से 8 दिन बीत चुके थे और बिना
बिना सोए मीला की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और तभी उसका ध्यान उसकी डॉल पर जाता है, जो कि उसमें कुछ आवाज़ हो रही होती है। वो उस डॉल की शरीर को उसके सर से अलग करती है तो उसके अंदर उसे एक फ़ोन मिलता है, तो वो उससे पुलिस को कॉल करती है, पर बीच में ही वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आता है कि अगर उसे उस दिन खोलकर देख लेती तो आज वो बच सकती थी, और गुस्से में वो फ़ोन को फेंक देती है। तभी उसके रूम में एक गैस छोड़ी जाती है और उसे कुछ हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिससे कि वो एक लड़की को देखती है जो कि अपना गला खुद ही काट लेती है, और उसे एक आदमी भी दिखता है और ये वही आदमी होता है जो मीला किडनैप होने से पहले उसे मिला था। और फिर वो रूम के और अंदर जाती है तो उसे गैस पर एक बर्तन दिखता है। जब वो उस बर्तन का ढक्कन हटाती है तो उसे वहाँ पर एक औरत का सर कटा हुआ दिखता है। मीला इन सब टॉर्चर की वजह से अब पागल होने लगी थी। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा था, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। तब एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो उसका सीटी स्कैन करता है ताकि वो उसकी दिमागी हालत जान सके, और फिर वो वही डिस्टर्बिंग क्लिप दिखाई जाती है उसे। फिर वो आदमी उसे उसके रूम में छोड़ जाता है और उसके पानी में एक दवाई डाल देता है, जिससे पीकर उसकी दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब 10 दिन पूरे हो गए थे। तभी वे लोग मीला के सामने एक आदमी को बैठा देते हैं, जिसे देखकर मीला को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे हथौड़े से पीट कर उसकी जान ले लेती है। और तभी वो देखती है कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, और हम देखते हैं कि वो रूम एक बंकर की तरह था। मीला वहाँ से भागती है और भागते भागते रोड पर जाकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ ट्विन लेडी आती हैं और वो उसे कार में बैठाकर उसे अपार्टमेंट के पास छोड़ देती हैं। और ये भी एक्सपेरिमेंट सिर्फ 10 दिन का ही था और वे ट्विन लेडी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, इसलिए मीला को वे लोग छोड़ देते हैं। फिर मीला जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, और तभी जब मीला नहा रही होती है तो उसे डोरबेल सुनाई देती है। डोरबेल सुनकर मीला घबरा जाती है और उसके माइंड में वही डिस्टर्बिंग क्लिप चलने लगती है, और फिर मीला एक चाकू लेकर वॉल के पीछे छुप जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो उस पर पीछे से स्टेप करके उसे मार देती है, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है। इसी बीच मीला के उस पड़ोसी लड़के को मीला के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो उस ऑफिसर को कॉल कर देता है और उससे बताता है कि कोई मीला के रूम में चिल्ला रहा है। तब वो ऑफिसर मीला को एक असाइलम में लेकर जाता है और उसे कुछ क्रिमिनल्स की फ़ोटोज़ दिखाई जाती है, ताकि उसमें से किसी की मीला को पहचान हो जाए और वो पता लगा सके कि मीला का किडनैप किसने किया था। वो उन्हें पहचान सके, इसलिए उसे एक एक करके सबकी फ़ोटोज़ दिखाई जाती है, लेकिन मीला किसी का भी फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही होती। और दूसरी तरफ ऑफिसर मीला के रूम में लगे सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि किसी ने उसके डैड को मार दिया है, कोई क्रिएचर समझकर। तब उन्हें दिखता है कि ये मीला ही है। फिर एक डॉक्टर मीला की मॉम को बताता है कि मीला की दिमाग की हालत ख़राब है, किसी ने उसके फेस रिकॉग्नाइज करने वाले हिस्से को डैमेज कर दिया है, इसलिए वो लोगों की शक्ल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। किसी ने उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए मीला किसी को पहचान पा रही नहीं है। और वो डॉक्टर फिर मीला की मॉम से उसके ट्रीटमेंट के लिए एक पेपर पर साइन करवा लेता है, और फिर वो उसे हिप्नोटाइज करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किडनैप किसने किया था। लेकिन मीला को बस एक जंगल ही दिखाई दे रहा था, जिसमें कि एक रूम था। वहाँ उसे वही आदमी दिखता है जिसे उसने हथौड़े से पीट कर मार दिया था, क्योंकि तब मीला उसके चेहरे को कोई क्रिएचर की तरह समझ रही थी। तभी मीला को दौरे पड़ने लगते हैं और वो मीला को उस असाइलम में एडमिट कर देते हैं, और अब मीला की लाइफ ख़राब हो चुकी थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।